सबने कर लिया था ये वाला? हाँ, इसमें काफी सबमिशंस थे एक्चुअली, तो आई गेस दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उसमें 35 सबमिशन है ना, करेक्ट? हाँ, 35 है। यहाँ पर 37 लोग हैं, 2 सीनियर है। अच्छा, एक ने छोड़ दी, अच्छा ठीक है। तो सबने किया ना ये फर्स्ट वाला? मतलब देखो, दिक्कत है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं देखो है। गाइस, रिप्लाई नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। ठीक अगर है, तुमको डाउट है तो फिर बोल नेक्स्ट दो, हम क्वेश्चन लोग क्लियर करते हैं। कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ किसी को डाउट नहीं है, जो लोग मीट हुए हैं उनको। मतलब बिल्डिंग एन एक्वेरियम वाला, इसमें कोई दिक्कत? इसमें भी काफी सबमिशन थे, 51 सबमिशन थे I guess। अच्छा, एक काम करो ना, तुम लोग ही बता दो यार कि कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। सर इसका नेक्स्ट वाला, वो फ्रिज वाला जो क्वेश्चन था। अच्छा, फ्रिज वाला, ठीक है, फ्रिज वाला पहले करते हैं, फिर ई वाले पे भी आएंगे। पहले फ्रिज वाला कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें किसको दिक्कत है भाई? तेरे को माइक ऑन कर ले और मैं बोलते रहता हूँ और तू लाइक बता दे यार, ठीक है। यस सर। हाँ, देखते हैं इस क्वेश्चन में। पहले बताइए, क्वेश्चन समझ में आया तुझे? यस सर, समझ में आया था। लाइक स्टार्टिंग के एलिमेंट्स तो लेगा और उसको तू किसी भी तरह से अरेंज कर सकता है, और फिर तुझे उस लाइक उसको फिर फ्रिज में रखना है, ठीक है। इतना है। हाँ। तो देख, तो इसमें क्या करेगा ना कि सपोज तेरा स्टार्टिंग का जो लाइक, सपोज तूने के एलिमेंट्स ले लिए और तू उनको फ्रिज में रख सकता है, तो तू के प्लस वन को भी रख, मतलब के माइनस वन को भी रख सकता है उसमें आराम से, है ना। तो यस। इसमें बाइनरी सर्च लगेगा, ये दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो अब सोच कि तू कैसे अरेंज करेगा ताकि मतलब वो फिट हो जाए, सबसे एफिशिएंट वे क्या है अरेंज करने का। तो इसमें तुझे क्या करना होगा कि तू सोच कि तुझे अरेंज करना है ना, तो तुझे स्पेस वेस्टेज मिनिमाइज करना होगा कि स्पेस सबसे कम वेस्ट हो, ऐसे अरेंज करना होगा। तो सोच कि अगर मैं जो मैक्सिमम है उसको और लाइक सेकंड मैक्सिमम को साथ में रखूंगा, लाइक जो मैक्सिमम बॉटल, लाइक जो सबसे लंबी बॉटल है उसके साथ मैं जिसको रखूंगा, वो अगर सेकंड मैक्सिमम के अलावा कोई और बॉटल हुई, तो स्पेस वेस्टेज ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा ना। तो लाइक जो लार्जेस्ट है उसके साथ तू बस सेकंड लार्जेस्ट को ही रख सकता है, ठीक है। तभी तेरा स्पेस यस सर। वेस्टेज मिनिमाइज होगा। अब सोच कि एक एरे से लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट हट गए, ठीक है। मतलब उस एरे को ले सॉर्ट कर दे और लास्ट के दो एलिमेंट्स हटा दे, ठीक है। अब बाकी का तो सेम प्रॉब्लम हो गया कि इन बॉटल्स को तुझे एच माइनस मैक्सिमम ऑफ एन ए आर ऑफ एन माइनस वन ए आर ऑफ एन माइनस टू इस हाइट के फ्रिज में रखना है, ठीक है। तो वापस से वही लगाएगा कि लास्ट लाइक थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट को साथ में एक साथ रख दे, ठीक है। तो ऐसे रखते जाएगा, और फिर लाइक अल्टीमेटली अगर तू रख पाया तो गुड, नहीं तो तेरा मतलब वो वाला मतलब फिर उतने मॉडल्स तो रख नहीं सकता। बस इतना सा है मतलब अप्रोच, ठीक है। Okay. अप्रोच समझ में आई? अब कोड करना है तो बोल, मैं कोड कर देता हूँ। लाइक अगर नहीं है तो मतलब खुद करना चाहता है तो लास्ट में मैं नहीं सारे सर, कोड, अब खुद ट्राई कर लूंगा सर। ठीक है। लास्ट में मीटिंग के एंड में एक लाइक गिटहब पे रेपो दे दूंगा तुम लोगों को, उसमें सारे कोड्स लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो उसमें से देख सकते हो, ओके सर। ठीक है। अच्छा, किसी और को इस क्वेश्चन में दिक्कत, तो मतलब कुछ डाउट रह गया हो तो बोलो, मैं क्लियर कर दूंगा। देखो, तुमको इसमें लाइक स्टार्टिंग के मैं बोलूंगा कि 7-8 क्वेश्चंस में यही दिक्कत होगी, मतलब दिक्कत अगर भी तो यहाँ पे होगी तुमको कि चेकर फंक्शन कैसे लिखना है, ठीक है। तो चेकर फंक्शन में लाइक वो तो स्टार्टिंग में दिक्कत होता है कि चेकर फंक्शन मतलब चेक कैसे करे कि एक्स के लिए ट्रू है कि नहीं। तो वहां पे दिक्कत है तो वो भी बोल सकते हो। तो ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। अच्छा, इस वाले में दिक्कत किसी को? किसी को नहीं है दिक्कत इस वाले में? समुद्रा, हाँ, बोल। भाई इनसे चैट में लिखा ले किस में दिक्कत है, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे पूछ के फायदा नहीं है।
तो वैसे भी सही बोले, ठीक है। फिर मैं ई पे आता हूँ, ठीक है। सब अर्पित ने ई वाला लिखा था, लाइक सारे लोग लिख दो कि किसमें दिक्कत है। और अगर कोई क्वेश्चन हाँ लाइक वही। ट्राई नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं कर पाए हो क्योंकि अप्रोच ही नहीं आया, बट बस क्वेश्चन पढ़े हो, तो भी लिख दो, ठीक है, क्योंकि अप्रोच भी बता देंगे हम लोग फिर। ठीक है, मैं ई वाले पे आता हूँ। एक मिनट सबको बोलो, सबको ही लिख दो क्या क्या डाउट है, तभी हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, वरना फिर पीछे छूट जाएगा कुछ नहीं ठीक क्वेश्चन। है, तब दिक्कत नहीं है, तब वापस आ जाएंगे ना। एटलीस्ट ई वाले में किसी एक को डाउट है, लाइक जो क्वेश्चन में किसी को भी डाउट नहीं है वो कोई लिखेगा ही नहीं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक। और मोहित, लाइक तू यार कोई क्वेश्चन बताना होगा तो बोल देना, लाइक मैं फिर तू बोल देना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ये मैं कवर कर लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, फिर तू बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ा है ना तुमने? यस सर। ओके, तो इम्प्लीमेंट भी मतलब किया ही होगा 100%। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद मतलब गलत आंसर आया होगा कुछ में, ऐसा है क्या? सर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है रुको। तो इसका मतलब तुम्हें कोड करके दिखाना पड़ेगा। नहीं सर, अप्रोच बता दीजिए बस। अच्छा ठीक है, अप्रोच ही बताते हैं। देखिए स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर, यस सर। ओके, तो हमें मैं शॉर्ट में पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हमें 3 नंबर्स दिए रहेंगे, एन एम और के। तो हमारा एक n क्रॉस m साइज का मल्टीप्लिकेशन टेबल बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब जो i कॉमा j है ना, मतलब कि i थ्रो और j कॉलम में, तो उसमें जो वैल्यू होगा वो होगा i इंटू जे, ठीक है। ठीक है, यस। और हमें एक नंबर दिया हुआ है k, ठीक है। हमें बताना है कि केथ लार्जेस्ट कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर है सबको? 01 लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज यही वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 2 का। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 देते हैं, यहाँ पर 2, ठीक है। तो टेबल कैसे फिल करेंगे? 1 1 जा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4, ठीक है। अब हमें कुछ भी ना k दे दिया रहेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर k दिया है 2, तो हमें k 2 दे दिया है। हमें क्या करना है, पहले इसको सॉर्टेड फॉर्म में करना है। तो क्या आएगा, 1 2 2 और 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला नंबर कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो 2 अपना आंसर होगा। तो अभी बात है हम लोग करेंगे कैसे। अगर हम लोग इसको नॉर्मल मतलब कि पहले पूरा टेबल बनाएंगे, फिर सॉर्ट करेंगे इसको, ठीक है। और फिर अगर वो एलिमेंट निकालेंगे तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। n स्क्वायर लॉग n चल जाएगा। तो हम लोग को इसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, लॉग n। तो कैसे करना है तो पता ही होगा भाई, बाइनरी सर्च में दिया है तो बाइनरी सर्च का ही कुछ काम होगा इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे कैसे। सपोज यहाँ पर ना 2 दिया हुआ है, अच्छा ठीक है। तो अब बताओ हम लोग किस चीज में एक्चुअली बाइनरी सर्च कर सकते हैं इसमें, मतलब कि किस क्वांटिटी में बाइनरी सर्च कर सकते हैं हम लोग। माइक ओपन करके बोल सकता है मैं, क्योंकि बोर्ड में हूं तो अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो मुझे समझ नहीं आएगा। हेलो समुद्र, आवाज आ रही है ना? हाँ भाई, आ रही है। अरे यार थोड़ा रिप्लाई कर दो यार तुम लोग, फिर दिक्कत होगा वरना। ठीक है देखो, तो अ, हम लोग का नंबर क्या 1 से लेकर n इंटू m तक ही हो सकता है, ये तो श्योर है, ठीक है। n इंटू m तक हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसी में बाइनरी सर्च करना चाहते हैं। अपना जो आंसर होगा वो इसी के बीच में कुछ होगा आंसर, ठीक है। अच्छा एक और चीज तुम लोग नोटिस करना कि सपोज यहाँ पर ना मैं कि 1 से n इंटू m तक सारा नंबर्स नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ सेलेक्टिव नंबर्स ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखो 1 से लेकर 4 तक हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है।
तो हमें उन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि वो सब चीजें भी कवर हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये 1 से लेकर n क्रॉस m तक में बाइनरी सर्च लगाएंगे। इसको स्टार्ट ले लेंगे, इसको एंड ले लेंगे, ठीक है। और एट एनी गिवन इंस्टेंट, ठीक है, हम लोग ना मिड निकालेंगे उसका, तो मिड कुछ आएगा, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि जो मिड है ना उससे छोटे और इक्वल्स टू कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है? मिड से छोटा या फिर मिड के बराबर कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग इसको n log n में कर सकते हैं ना, हर एक रो में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सपोज मेरा मिड अभी है, मान लो 1 है, ठीक है। तो 1 से छोटा और ये 1 के बराबर कितने एलिमेंट्स, तो यहाँ पर बस एक ही है, ठीक है। यहाँ पर फिर आए तो 1 से छोटा तो ये कोई है नहीं, तो 0 होगा। 1 से छोटा 1 के बराबर, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। मतलब अपना क्या चलेगा ना कि हम लोग को कोई भी, हम लोग एक मिड मिड निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को 1 से लेकर n तक या फिर 1 से लेकर m तक वो लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम लोग लूप लगाएंगे, एक्चुअली ना यहाँ पर तुम सोच सकते हो क्या, नेस्टेड बाइनरी लूप हो रहा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ना n है तुम्हारा 5 और m है तुम्हारा 6, ठीक है। तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर ये जो ना मैं i के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, i इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक ये जा रहा है। तो ये एक्चुअली मैं चेकर फंक्शन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली ये निकालना चाहता हूँ कि इस मल्टीप्लीकेशन टेबल में ये कितने सारे ऐसे एलिमेंट्स है x जो कि लेस देन इक्वल्स टू m है, ठीक है। तो मुझे ये अभी कैलकुलेट करना है, ठीक है। चेकर फंक्शन में मेरे को ये डाल के कैलकुलेट करना है। चेकर फंक्शन नहीं बोलेंगे, जो भी कैलकुलेट कर रहा है ये, ठीक है, कितने छोटे एलिमेंट्स है। तो ये सब चीज जो बातें चल रही ना यहाँ पर, वो चेकर फंक्शन के अंदर हो रही है, ठीक है। तो सपोज हम लोग ये इसमें इटरेट कर रहे हैं, ठीक है, i इक्वल्स टू 1 to 5। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर बाइनरी सर्च लगाएंगे फिर से, समझ रहे हो। यहाँ पर स्टार्टिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगा 1 और तुम्हारा एंड जो हो जाएगा वो होगा m। मतलब ये मिड वाला m नहीं है, इसको मिड मानो, ठीक है। ये वाला मिड है, मैं कि जो कि अपना ये मेन फंक्शन के अंदर जो बाइनरी सर्च चल रहा है, ये इसका मिड है, ठीक है। मतलब इस चीज का मिड है ये। और यहाँ पर n इक्वल्स टू ये है, ठीक है। और तुम्हारा जो m दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है ये, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक में बाइनरी सर्च लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ये हर एक मिनट, हम लोग ना यहाँ पर सारा कुछ चेक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो 1 के केस में हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कितने सारे एलिमेंट है जो कि मल्टीप्लीकेशन टेबल में मिड से कम है, ठीक है, 1 वाले रो में। फिर 2 वाले रो में ऐसे चेक करेंगे, वही चीज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। वो चीज तुम लोग कर ही लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। वो चीज करके वो वैल्यू रिटर्न करना है वहां फंक्शन में। और फिर तुम लोग को मैं कि कैसे समझाऊं, लोअर बाउंड वाला हुआ था ना तुम लोग का, लोअर बाउंड बाइनरी सर्च, ये उसी टाइप का लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर सपोज हम लोग ना 3 में आते, ठीक है। तो 3 में अपना जो होता, अगर सपोज ये हम लोग 3 में बाइनरी सर्च करते और मल्टीप्लिकेशन टेबल सेम होता, तो अपना आंसर क्या आता, 1 2 3, क्योंकि 3 चीज ऐसे हैं जो कि 3 से छोटे हैं, ठीक है, 1 2 और 2। तो क्या होगा, 3 के लिए आंसर 3 होता, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब 2 के लिए आते तो 2 के लिए भी आंसर 3 होता, ठीक है। मतलब अगर हम लोग को कोई चीज एक लग रहा है ना कि ठीक है, इस वैल्यू के लिए आंसर है अपने पास, इसको मैं आंसर अपना बना सकता हूँ, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उससे छोटा वैल्यू लेना चाहता हूँ जो कि मेरा आंसर हो सके, ठीक है। तो ये समझ रहे, सबको लोअर बाउंड बाइनरी सर्च लगेगा, ठीक है। बस यही है, ये बाइनरी सर्च करके तुम लोग
निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना? हेलो, कोई बोल रहा था इम्प्लीमेंटेशन का दिक्कत है, तो करके भी बताना है क्या ये वाला? नो सर, अब देख लेंगे। हाँ, मतलब क्या हुआ था ना, मैं भी जब इसको पहली बार कर रहा था तो मैंने ना अपर बाउंड बाइनरी सर्च लगाया था, तो उसके वजह से क्या हो रहा था ना कि जो नंबर उसमें प्रेजेंट नहीं है वो भी बल्कि आ जा रहे थे आंसर, तो वो गलत हो जा रहा था मेरा, ठीक है। कुछ बाद वाले टेस्ट केस में गलत आंसर आ रहा था। लेकिन क्या है, अगर तुम इसमें लोअर बाउंड बाइनरी सर्च लगाओगे तो ज्यादा सही से होगा। बस इसमें यही ट्रिक था कि कुछ कुछ बहुत लोग ये सोचेंगे कि कुछ कुछ नंबर तो है नहीं, तो हम लोग उसको कैसे काउंटर करेंगे, तो लोअर बाउंड से वो सब हो जाएगा, ठीक है। बस यही है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, वो मैं कर देता हूँ मोहित, या फिर तू ही कर दे, जो जो तेरी मर्जी। तू करेगा मोहित? हेलो। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ। अच्छा देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वैसे? जी वाला है ना? जी वाला है। हाँ, तू ही कर दे समुद्र, टेल ऑफ टू लैंड्स। ठीक ठीक, मैं कर लेता अच्छा, ये क्लास में हुआ था ना शायद? हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये जी वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, ये जी वाला क्वेश्चन, ये नहीं, ये शायद क्लास में नहीं हुआ था। एक सेकंड गाइस, मेरा एक माइक का दिक्कत हुआ है। अच्छा हाँ, गाइस अब देखो कि किसको दिक्कत है। आध्या जैन, एक बार माइक ऑन कर लो तो बताने में आसानी होगी। Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन समझ में आया, पहले बताऊं? Yes, sir. तो देखो अब क्या होगा ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि तुम्हारे पास जो वेक्टर दी हुई है, जो मैं भी पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, कि जो वेक्टर तुमको दिया हुआ है उसमें से एक्स और वाई के वैल्यूज बोलना है सच दैट कि अ, ये जो है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इसे कम्प्लीटली इनसाइड में लाई करे, एक्स मॉड एक्स और मॉड वाई, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मॉड वाला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले स्टार्टिंग में जो वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं, लाइक इसमें थ्री है कि माइनस थ्री है, उसमें कोई मतलब इसके इसमें अगर थ्री की जगह पे माइनस थ्री भी लिखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई और मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेंगे। तो लाइक थ्री जहाँ पे प्लस हो रहा होगा, एक बार माइनस हो रहा होगा, तो लाइक इट्स लाइक ए प्लस माइनस थ्री हो रहा होगा, उसमें उसकी जगह पे हमारा ए माइनस प्लस थ्री हो जाएगा। तो उसको हम लोग लाइक वी एफ आई इक्वल टू ए बी एस ऑफ वी एफ आई ये कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे कि देखो इसमें हम लोगों को लगाना होगा एक्चुअली कि सपोज कोई एलिमेंट है वी एफ आई, ठीक है, और लाइक वी एफ आई प्लस वन बाई टू अगर मैं कर दूं, तो उससे लाइक उस एलिमेंट से जस्ट छोटा जो एलिमेंट है, लाइक समझ रहे हो ना? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक पहला जो एग्जांपल है टू फाइव और माइनस थ्री, ठीक है। इसमें देखना कि मेरा डॉग मेरा डॉग दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ ठीक है। टू थ्री और सपोज ये तीन नंबर है मेरे पास स्टार्टिंग में, मान ली, ठीक है। टू माइनस थ्री और फाइव था, उसको मैंने टू थ्री और फाइव ले लिया आफ्टर सॉर्टिंग। तो सोच कि टू जो है ना, उसके लिए तू कौन सा लाइक टू अगर एक तेरा मार्कर है, तो तू उसके लिए मतलब उसको तो किसके किसके साथ पेयर अप कर सकती है, ठीक है। तो टू और थ्री अगर तू लेगी तो क्या आएगा? टू और थ्री में
अगर ये x और y है तो mod of x minus y will be 1 और mod of x plus y will be 5. तो आई गेस लाइक 2 से 1, हाँ तो ठीक है. ये एक पेयर हो सकता है तुम्हारा, ठीक है. और उसमें अनऑर्डर्ड पेयर्स बोले हैं ना, तो मैं क्या करूंगा ना कि मैं देखूंगा कि उसके लेफ्ट में कितना पॉसिबल है. लाइक 2 के लेफ्ट में किसी का पेयर हम नहीं कर सकते क्योंकि 2 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है. तो अब 3 से स्टार्ट करते हैं. तो लाइक 3, 2 पेयर अप हो सकता है एक. एक और हो सकता है 5, 3 आई गेस. हाँ, दो ही बोले हैं. तो 5, 3 पेयर अप हो सकता है, ठीक है. तो देख इसमें क्या है ना कि सोच कि अगर कोई नंबर है x, ठीक है. तो लाइक x को मान ले, मतलब x/2 जो है उसके साथ तू पेयर अप कर सकती है. तो x/2 के साथ अगर तू पेयर अप करेगी तो क्या होगा कि जो मॉड ऑफ x माइनस वाई है तो मॉड ऑफ x/2 हो जाएगा वो, ठीक है. मतलब अभी अभी के लिए x को पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सबको पॉजिटिव कर लिया है. तो x/2 हो जाएगा एक लाइक लेफ्ट वाला रेंज. और राइट वाला रेंज क्या हो जाएगा कि x+y/2 तो 3x/2. 3x/2. तो अब देख कि x/2 है और इसमें 3x/2 है. तो ये कम्प्लीटली कम्प्लीटली इनसाइड लाई करता है ना, ठीक है. मतलब कम्प्लीटली नहीं, एटलीस्ट लाई इनसाइड करता है. बट अगर हम इसको लाइक x+1/2 कर देंगे तो कम्प्लीटली इनसाइड हो जाएगा उसका. ये क्लियर है कि x के साथ हम x+1 मतलब सो वी कैन पेयर नंबर्स लाइक x-1. मतलब x के साथ क्या क्या पेयर होगा नंबर्स वी कैन पेयर विथ x. तो x को x के साथ पेयर कर सकते हैं कि 0 और 2x होगा तो उसके अंदर लाई करेगा, ठीक है. और इसका x-1, x-2 अंटिल x+1/2. ये क्लियर हो रहा है. Yes, sir. हाँ, तो मतलब बस सिंपली चेक करना है कि हर नंबर के लिए कि मतलब v ऑफ i के लिए v ऑफ i+1/2 मतलब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, बस तो इतना सा चेक करना है, ठीक है. तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लोअर बाउंड. अब इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा दूँ क्या? लाइक दिक्कत नहीं है, स्टार्ट छोटा सा ही है तो दिखा देता हूँ. मैं कोड कर लूंगी. अच्छा, ठीक है. तो ठीक है, किसी और को इस क्वेश्चन में दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं आएगा इस पर? अच्छा, ठीक है. इसका इम्प्लीमेंटेशन बता दीजिए जी, प्लीज. इम्प्लीमेंटेशन बता दूँ, ठीक ठीक. मेरा VS कोड दिख रहा है तुझे? कौन बोल रहा था? यस सर. भाई वो माइक ऑन कर ले, लाइक बोलते रहना, ठीक है. अच्छा, ओके सर. देख इसमें टेस्ट केस आई गेस नहीं है ना. टेस्ट केस नहीं है, ठीक है. तो स्टार्टिंग में n ले लिया हमने इनपुट. इसमें तो बस नॉर्मल इनपुट ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे चिल है. इनपुट में भी कोई दिक्कत है तो बोल देना. उसके बाद हमने सॉर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ताकि हम लोग लगा पाए लोअर बाउंड वाला चीज़. फिर हमको एक रिजल्टेंट चाहिए कि इसमें स्टोर करेंगे कि हम कितने पेयर्स हमारे पास फाइनली है. और फिर हम लोग एक लूप लगा देंगे i=0 से i, ये वाला. मतलब सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं. और इसमें एक x है जो कि हम लोग लेंगे v +1/2. और फिर हम लोग को लाइक जो x+1 में मतलब ये x वाला एलिमेंट है ना उसको हम मतलब वो या फिर उससे छोटा जो एलिमेंट्स है उनका मुझे इंडेक्स निकालना पड़ेगा. तो फिर उसके लिए लोअर बाउंड ले लेंगे, लोअर अंडरस्कोर बाउंड, मतलब वो या फिर उससे बड़ा जो एलिमेंट्स है उसका मुझे वो निकालना पड़ेगा इंडेक्स. लाइक मैं उस तक ले सकता हूँ आई से. तो मैं एक्स ले लिया और ये माइनस वी डॉट बिगिन कर दूंगा तो ये इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है. और फिर तुमको बस रेस्ट प्लस इक्वल टू i माइनस UB1 लेना है. मतलब ये UB तो नहीं है, इसको LB लिख देते हैं ताकि लोअर बाउंड का थोड़ा सेंस बने.
ठीक है, और फिर बस सी आउट रेस्ट कर दो। हाँ, कोड क्लियर है? कौन बोल रहा था? Yes. सबमिट करके दिखाना है क्या? तो कर देते हैं एक बार सबमिट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 2 आ रहा है, इसका 1 ही आएगा जो, इसका नेक्स्ट सेकंड रुक जाओ। स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, हो गया एक्सेप्ट। कुछ दिक्कत, कुछ डाउट? कोड तुमको मिल जाएगा, लास्ट में दे दूंगा मैं। Okay, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी के बाद आई में दिक्कत था आद्या। एच में किसी आइथ मैं देख लूं क्या? देखना देख ले, मुझे दिक्कत नहीं है, तू कर ले चलो। मैं करता हूँ। तो आइथ क्वेश्चन पढ़ लिया ना सबने? अच्छा, रविराज ने जो लिखा है टर्नरी सर्च वाले में समझ नहीं आता कि कैसे इंश्योर करे कि इसमें एक ही मिनिमा या मैक्सिमा बनेगा। अच्छा रवि, ये ना तुम्हें मैथमेटिकली किसी तरह चेक करना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक नहीं है, नहीं नहीं, तुम्हें जो भी वहां अरे पर इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। मोहित सुन सुन, इसमें एक होता है कि देख रवि, तू अगर उसको तू मैथमेटिकल प्रूफ करने जाएगा तो वो बेस्ट होता है कि तो अगर प्रूफ कर दिया तो लाइक तेरा सॉल्यूशन बेस्ट है। बट लाइक कॉन्टेस्ट का टाइम उतना प्रूफ बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो एक ट्रिक बताई थी मैंने उस दिन क्लास के लास्ट में कि देख, तू पहले तुझे हाइपोथेसिस आएगा, ठीक है, कि मतलब इसमें लग सकता है टर्नरी रिसर्च। तो एक काम कर कि एक छोटा टेस्ट केस ले और उसमें लो से लेकर हाई तक एक फोर लूप लगा और सारे एफ के वैल्यूज निकाल ले। ठीक है, तो उसमें अगर तेरा एक ही मिनिमा आ रहा है या फिर वैसा कुछ दिख रहा है कि टर्नरी रिसर्च लगेगा, और वो तू लाइक खुद से भी टेस्ट केस बना के चेक कर सकता है, तो फिर तेरा लाइक मोस्ट प्रॉब्ली वही आंसर, मतलब उसमें टर्मिनेशन लग ही जाएगा। बाकी बेस्ट है कि तू प्रूफ ही कर ले, वो सबसे बेस्ट उपाय होता है। बट वो करना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता टाइम के अंदर, तो उसमें ये लगा ले। ठीक है रवि, ठीक ठीक है, है। आयत क्वेश्चन सबने किया है ना? देखो ये डिस्कशन सेशन है, इसलिए हम ये यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के आए हो। ठीक है, लगता है कि ज्यादा स्पीड हो जा रहा है इसलिए इतने सारे लोगों ने छोड़ दिया ऑलरेडी। तुम्हें अगर टाइम चाहिए तो क्वेश्चन पढ़ लो, चिल है। टाइम चाहिए क्या क्वेश्चन पढ़ने के लिए? 0-1 लिख दो, उसी हिसाब से फिर करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो फिर सबको ही आता है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ आगे। ठीक है, तो आइथ वाले में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया मोहित है हमें? एक एरे दिया रहेगा एस। हाँ, अरे जिसका वो डाउट था ना, जिसने लिखा लाइक आद्या आद्या माइक ऑन कर लो और लाइक बोलते जाओ ना, ठीक है, तो सर को दिक्कत नहीं होगा। फिर हमको भी समझ में आएगा कि तुमको आ रहा है कि नहीं समझ में। भाई इतने लोग छोड़ दे रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो बोल दो, अभी चिल है हम लोग। ऐसे ही है ना, अब बता सेकंड देंगे डे में तुम्हें, आ अभी गए चिल यार, है, क्या दिक्कत सेकंड है? डे में आ गए, हमसे क्या डर रहे हो अब? या तो सब 0 लिखो या तो 1 लिखो यार, क्या है ये? थर्ड ऑप्शन तो दिया ही नहीं है हमने। हाँ, तो आद्या क्वेश्चन समझ मतलब में नहीं आता है ना, चाहिए ना टाइम। दिक्कत नहीं। हाँ, तो चिल है, क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन चाहिए नहीं चाहिए मतलब। आद्या भाई, तू तो माइक ऑन ही कर ले अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि लाइक तेरा ही डाउट था तो सर को बोल देना। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक एरे दिया रहेगा हमें एस, ठीक है, एन लेंथ का है, और हमें एक इंटीजर के दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक ना ऐसे एरे फाइंड करना है, टी जिसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, उस एरे में कुछ नया एरे में कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो सपोज हम लोग इस एरे को ना अपने ओरिजिनल एरे एस से माइनस करते जाते हैं। इसका मतलब
ये जो भी एरे है ना, जो भी एलिमेंट है एरे टी में, हम लोग हटाते जाएंगे। सपोज 1 है तो एक 1 हम लोग एस से हटा दिए, 2 है तो एक 2 हम लोग यहाँ से हटा दिए एस से, फिर एक 3 है तो हम लोग एक 3 एस से हटा दिए, ठीक है। तो अब ये तीनों हट चुका है, ठीक है। हम लोग फिर से अब इसमें करेंगे, 1 से फिर से शुरू करेंगे। 1 हम लोग हटा दिए, ठीक है। फिर हम लोग ये 2 हटा दिए, फिर यहाँ पर से हम लोग 3 हटा दिए, ठीक है। तो हमें ना एक ऐसा एरे फाइंड करना है टी, जिससे कि ये जो इटरेशंस है ना सारा कुछ हटाने वाला, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग सारा एलिमेंट्स हटा सकते हैं। मतलब ये चीज समझ रहे हो ना? आधे क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, तो हमें वो सब हटाना है। तो ठीक है, कुछ इंट्यूशन आ रहा है कि बाइनरी सर्च कहाँ लगाना पड़ेगा इस केस में? हाँ आद्या? सर वही मतलब समझ नहीं आ रहा था, बाइनरी सर्च कैसे लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात ये है कि एरे फाइंड करना है तो तुम बाइनरी सर्च उसमें उस चीज में तो कहीं नहीं लगा सकती हो ना कि एरे सर फाइंड के करना कौन से एलिमेंट को लेना है नहीं के लेना पे है। लगा सकती हूँ कि लाइक कौन से के की वैल्यू पॉसिबल, मतलब कितनी बार कट कर सकती हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो पहले उसमें लगा लो हम लोग, ठीक है। मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके बताता हूँ, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है? तो हमें सबसे पहले क्या दिया है? इंट एन, और के दिया रहेगा, ठीक है। इनपुट ले लेते हैं इसको, ठीक है। हमें एक वेक्टर दिया रहेगा एन साइज का, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि हम लोग किस में बाइनरी सर्च लगाने वाले थे कि वो कितना बार ये रिपीट होगा, ठीक है। कितना बार हम लोग उससे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम कितना बार सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ये बताओ तो। 1 टाइम्स। मिनिमम 1 टाइम तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें दिया गया कि k लेस देन इक्वल्स टू n है। एटलीस्ट एक बार तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर ही सकेंगे, ठीक है। और अगर वो नहीं तो हम लोग मैक्सिमम कितना टाइम्स कर सकते हैं? n टाइम्स। n बाई k, नहीं n बाई k, यस ठीक सर। है। n बाई k टाइम्स हम लोग उसको कर दिए, ठीक है। तो अब हमें इसमें बाइनरी सर्च लगाना है, राइट। तो while start is less than equals to end, तो हम पहले मिड निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं? अब हमारा एम क्या है? हमें तो मतलब कि हम पता कैसे लगाएंगे कि हम लोग मतलब कि उतने नंबर ऑफ टाइम्स उस चीज को कर सकते हैं या नहीं? चेकर फंक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बूल इज पॉसिबल लेते हैं, ठीक है। हमें चेक करने के लिए सबसे पहले चाहिए तुम्हारा वेक्टर। हमें ये भी चाहिए कि अपना जो आंसर वेक्टर होगा उसका साइज कितना है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए कि अब हमारा जो ये यहाँ पर मिड आया है ना, वो मिड क्या है, ठीक है।
तो वो मिड भी लेते हैं, इंट मिड, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको पता कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले ना हम लोग ना सारा एलिमेंट्स का ना फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे, ठीक है, मैप यूज करके। फिर हम लोग क्या करेंगे Yes, ना sir. कि सपोज हम लोग को वो ऑपरेशन जो है तुम्हारा मिड टाइम्स रिपीट करना है, तो मतलब कि जो भी हम लोग चीज परफॉर्म करने वाले हैं, अभी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सपोज एक एलिमेंट है अपना टी वाला एरे में 1, ठीक है। ये जो 1 एलिमेंट है वो एटलीस्ट कितना बार प्रेजेंट होना चाहिए एस में, ठीक है। सर तो हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी बाय करेंगे, मिड से चेक कर सकते हैं। क्या क्या फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय मिड तो समझ आ जाएगा हाँ कि कितने टाइम्स आ सकता है। हाँ वही, ठीक है, तो हम लोग अभी वही करते हैं। ठीक है, तो अब मैं ना फाइंड करना चाहता हूँ कि ऐसे कितने सारे एलिमेंट है जिसको कि मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कि वो मिड टाइम्स। तो उसके काउंट को अभी इनिशियली 0 रख लो, ठीक है। अब मैं ना सारा मैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पे मैं कि मैं इटरेट करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को मैप में इटरेट करना है, ठीक है। तो इंट टेम्प ले लेते हैं, टेम्प इक्वल्स टू आई डॉट सेकेंड, ठीक है, टेम्प बाई इक्वल्स टू मिड, ठीक है, और जो अपना काउंट होगा काउंट प्लस इक्वल्स टू मिड, ठीक है। तो अभी अपने काउंट में ना वो काउंट आएगा कि कितने सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको कि हम लोग वो अपने टी आर ए में रख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अपना काउंट जो है ना वो के से कम है, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं, हम लोग वो बना नहीं सकते हैं। लेकिन अपना काउंट के या फिर के से बड़ा है तो क्या हो सकता है कि हम लोग कोई चीज को ओमिट करके या कुछ भी करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा चेकर वाला है, ओके ठीक है। सर। वो ये चेक कर रहा है कि तुम इतने नंबर ऑफ टाइम्स उस चीज को रिपीट कर सकती हो या नहीं, ठीक। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ बूल इज पॉसिबल, ठीक है। मैं वेक्टर दिया, अपना के दिया और मिड दिया। तो मैं इसको बोला क्या तुम मिड नंबर ऑफ टाइम्स उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर इसने बोला हाँ, तो अब मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, मिड नंबर ऑफ टाइम्स तो कर सकते हो, अब आगे भी देखो आगे कुछ कर सकते हो या नहीं। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं कि बनाने की कोशिश करूंगा, तो स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 करूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, मिड एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1, ठीक है। मैं लोअर पार्ट में चेक करूंगा। अच्छा, और ना मेरे को एक और काउंट इंट आंसर रखना है, आंसर नहीं इंट ए रखते हैं, ठीक है। इनिशियली ए को 0 रखते हैं, और मैं कि ना अपना ए ये स्टोर करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो कितना हो रहा है, ए इक्वल्स टू मिड रखते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो अब Yes, sir. अपना ए में क्या आ गया है, ए क्या स्टोर कर रहा है कि हम लोग का कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज रिपीट होगा, ठीक है। हम लोग को वो चीज मिल गया है। अब हमें क्या करना है कि आंसर फाइंड करना है सिंपली। तो वही मेथड यूज करेंगे, मैप बनाएंगे और फिर करेंगे। तो मैं जो अपना आंसर है उसको इसमें रखूंगा, ठीक है। मैप बना लेते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम लोग ना मैं कि तब तक इस एलिमेंट, अच्छा ये चीज समझ आया कि एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स हमारे आंसर में प्रेजेंट हो सकता है। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंट टेम्प इक्वल्स टू आई डॉट सेकेंड रखेंगे, ठीक है। वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ठीक है। अगर वो ए से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब हम लोग उसको आंसर में ढाल सकते हैं।
ठीक है, आंसर में डालने के लिए क्या करेंगे, आई डॉट फर्स्ट पुश बैक कर देंगे, ठीक है, और टेम्प माइनस इक्वल टू ए। ये चीज क्लियर है, यस ठीक है। सर। तो अभी देखो, क्या हम आंसर को डायरेक्टली आउटपुट कर सकते हैं अपना? यस हाँ सर। अद्या? यस नहीं, सर। अभी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि क्या हो सकता है ना कि तुम्हारा जो कुछ ना इसमें एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं अभी, मतलब कि के लेंथ से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज तुम देखना, बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो के से ज्यादा इसमें एलिमेंट्स हो सकता है अभी आंसर में, तो हम लोग सिर्फ के एलिमेंट्स को ही आउटपुट करेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं इसको। कटिंग आउट ही है, राइट? यस सर। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, देखते हैं कहाँ गलती आया है। मतलब ओवरऑल कंसेप्ट तो क्लियर है ना? लगता है मैंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन दिक्कत कर दी है इसमें, यस सर, मैं लेकिन एक बार खुद से कोड करके देख लूंगी। हाँ हाँ वही। ये मतलब कि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बस मतलब बस यही है कि हम लोग को फाइंड करना वो कितना टाइम्स हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर ना शायद ओवरफ्लो हो रहा है मेरा, मैं इसको बाद में देख के आंसर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। डॉक में तुम्हें सारा मिल ही जाएगा। मिड पे तो नहीं हो रहा है, वो मिड पे s+e/2 रखा है। कौन सा? अच्छा, स्टार्ट मिड प्लस इज एंड इक्वल। यहाँ पर बोल रहे हो? हाँ। हाँ एक्चुअली देखो, इसीलिए मैंने सेफ रहने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, हैश डिफाइन इंट लॉन्ग लॉन्ग इंट कर देता हूँ, ताकि कहीं पर भी ओवरफ्लो का मस्ती ना हो ये सब का, ठीक है। तो उससे नहीं हो रहा होगा। चेक कर ही लेते हैं कितना ही टाइम लगेगा। एन और के लिए ठीक है, इनपुट लिए, ओके। एन बाई के ठीक है, स्टार्ट और एंड से कम होना चाहिए, प्लस एन बाई 2। तुम लोगों को कोई गलती दिख रही है क्या? समुद्रा तू भी देख भाई एक बार। अरे वो मैं वो रेडी वाला कोड देखा था मुझे, इसमें क्या, एक सेकंड मैं भी देख लेता हूँ। हम्म। मैंने एक काम करता हूँ, इस कोड को चैट में पेस्ट कर देता हूँ। अब इतना कर लिए तो फिर सबमिट भी कर ही देते हैं इसको, ठीक है। सब देखो, कोई गलती दिख रहा है क्या इसमें?
अरे यार, मेरे ख्याल से चैट में कुछ लिमिट है। अरे तू ग्रुप में डाल दे या कोई फिर नहीं, छोड़ो। में डाल दे, दिक्कत नहीं। तू डॉक में पेस्ट कर दे, हम लोग देख लेंगे, समझा? हाँ, डॉक में डाल देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, एक बार चेक कर समुद्र। हम्म। तेरा एरर मैसेज खोलना एक बार, उसमें एरर आ क्या रहा है? कहीं पर ना ओवरफ्लो हो रहा है शायद, या फिर मैं किसी ऐसे एड्रेस को एक्सेस कर रहा हूँ जो कि मेरे को असाइंड नहीं है। अच्छा, ठीक 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 है, ठीक है, मैं देखता हूँ। हम्म। अच्छा, आंसर का साइज 1 आया है। अच्छा, मोहित, हम्म, इसमें तो नीचे वाइल टेम्प ग्रेटर देन इक्वल टू ए करे ना वाइल लूप में, जब तो लाइक हाँ तेरा लग गया एकदम नीचे, लाइक लाइन नंबर 54 में तेरा, जहाँ पे 55 में 55 हाँ 55 हाँ 55 में जा। हाँ हाँ, मैं समझ गया, बोलना। हाँ, तो उसमें टेम्प माइनस माइनस नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं ए माइनस करना चाहता हूँ उसमें। ये क्या था? अच्छा, ये तेरा आंसर है? हाँ हाँ हाँ, वही मैं कि ए वो डिनोट कर रहा है कि हम लोग कितना टाइम्स उससे हटा सकते हैं, भाई कितना बार उस चीज को, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा, अरे छोड़ समुद्रा, आगे बढ़ना, मैं इसमें गलती खुद ही देख अरे सुन सुन, मैं रहा हूँ, ठीक अरे है। सुन सुन, मैं बोल रहा हूँ उसमें गलती क्या है। उसमें तेरा फिर ये इनका भी समय
हाँ पता है, देख उसमें फिर गलती फालतू का खराब। टेम्प माइनस इक्वल टू ए हाँ कर रहा है, बट तू उसमें फिर आई डॉट सेकंड टाइम्स उसको डाल भी तो दे। लाइक तू एक बार जब कॉपी करेगा, मतलब एक बार ऑपरेशन मारेगा ना, तो उसमें आई डॉट सेकंड नंबर ऑफ टाइम तुझे वो मिलना चाहिए ना। हाँ। तो तू उसमें टेम्प में बस एक ही बार पुश कर रहा है, लाइक आंसर नहीं दे। नहीं, आई डॉट सेकेंड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं मिलना चाहिए एक्चुअली। अच्छा, ए अपना 7 आ रहा है। अच्छा सुन सुन सुन, अरे तू इसमें गलती ढूंढ, मैं आगे करता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। आगे बढ़, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अभी उस कोड को देखते रहिएगा इस अच्छा आधे वो समझ में आ गया ना तुम्हें क्या हो रहा है? यस सर। सुना मैंने, हाँ ठीक वरना है। लास्ट में मैं ही इम्प्लीमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा देख, अभी क्वेश्चन नंबर, रवि ओ में आना है क्या अभी? अभी थोड़ी देर रुक जा, मैं ओ में आता हूँ, मतलब पहले एक बीच वाले अगर हो जाए, ठीक है। अच्छा तो मतलब बीच में किसी को कोई दिक्कत थी शायद, एक सेकंड। के वाले में दिक्कत है। ठीक है, के वाला करते हैं। अच्छा ये के वाला तो क्लास में करवाए थे, किसको दिक्कत थी यार? अच्छा देख भाई, तू क्वेश्चन समझ में आया तुझे? यस सर, क्वेश्चन समझ गए। तो क्या लगेगा, क्या लगता है? लाइक टर्नरी रिसर्च का फील आ रहा है इस वाले में? आई गेस जिसको दिक्कत थी वो, उसका कोई कनेक्टिविटी इशू है, लाइक मैं बता देता हूँ, लाइक सुन लेना, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, कि हम लोग को टर्नरी रिसर्च तो लगाना ही पड़ेगा, दिख रहा है कि क्लास में भी मैंने बोला था इसको। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे कि जो वैल्यू है, लाइक जिससे छोटी सारी, मतलब जिस, लाइक एक वैल्यू फिक्स करेंगे एक्स, और हमको एरे ए के सारे वैल्यूज को उससे छोटा करना है, और एरे बी के सारे वैल्यूज को उससे बड़ा करना है, ठीक है। या फिर शायद मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, एरे बी के सारे वैल्यूज को उससे छोटा करना है, और एरे ए के सारे वैल्यूज को उससे बड़ा करना है। तो बस हम लोग एक ऑपरेशन में एक वैल्यू को एक बार चेंज कर सकते हैं भाई, मतलब वी कैन चेंज इट बाय वन। तो बस हम लोग चेकर फंक्शन में वो चेक करेंगे और टर्नरी रिसर्च लगा देंगे, ठीक है। अच्छा। हम्म, प्रखर तू मीट में है क्या? यस सर, यस सर, हाँ तो लाइक जितना बोला समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है, कोड करना है कि खुद करेगा? सर अभी कर लेंगे, खुद से नहीं होता तब बता देंगे। या फिर लाइक छोटा सा ही कोड है, कर सकता हूँ, दिक्कत नहीं होगा, नहीं ज़्यादा। अब अगर ठीक है एक्सटेंड सर। करना है तो कर दूँ क्या कोड? ठीक ठीक है सर। ठीक है, मतलब क्या करना है कि नहीं करना है? हाँ कर दीजिए सर। अच्छा कर देते हैं, ठीक है। VS कोड दिख रहा होगा तुझे, ठीक है। प्रखर बोलते रहना, ठीक है, लाइक मैं बताता चलूंगा और तू लाइक देखते चलना, ठीक है। लाइक माइक ऑन रखना और हाँ या ना बोलते रहना। समुद्रा, हाँ बोल, समुद्रा बोल बोल। भाई 1 मिनट बस मेरे को स्क्रीन शेयर करने देना। अच्छा अच्छा ठीक है, प्रखर लाइक बस 2 मिनट के लिए होल्ड ठीक रखना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा आद्या, जो वहां पर मुझे दिक्कत समझ में आ गई। यस सर। क्या हो रहा था ना कि हम लोग एक जगह ये हमें टेम्प लिखना था, लेकिन मैंने वो मिड लिख दिया था, ठीक है। 1 मिनट यहाँ सर पर। चेकर फंक्शन में टेम्प माइनस एक। हाँ 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 ठीक वही। है। हाँ ठीक चेकर है। फंक्शन में क्या हुआ था कि मैंने ये हाँ यहाँ पे मिड लिख बिल दिया था। प्लस टेम्प आना चाहिए, हाँ। हाँ ठीक है। तो यस अब हम सर। लोग सबमिट करके देखते हैं इसको फिर से। अब होपफुली हो जाना चाहिए।
ठीक है, हो गया, क्लियर है ये वाला? यस सर। हाँ तो ठीक है, मैं वापस कर लूँ ना शेयर मोहित? हाँ हाँ बिल्कुल। और प्रखर भाई तू देख ले, ठीक है? और प्रखर माइक ऑन रखना थोड़ा सा। हेलो। यस सर। हाँ ठीक है ना? अच्छा देख, तो हमारे पास पहले टेस्ट केसेस तो इसमें है शायद ना? टेस्ट केस है ना इसमें? अच्छा नहीं है शायद टेस्ट केस। टेस्ट केस हटा देते हैं। अच्छा, और एन और एम हमको इनपुट लेना है, एरेज का साइज, तो ये तो नॉर्मल है और इनपुट ले लिया हमने। अच्छा, अब बस हमको दो वेरिएबल चाहिए, मतलब दो वेक्टर ले लेते हैं हम, ए ऑफ एन साइज और बी ऑफ एम साइज। ठीक है, अब हमको इनपुट लेना है। अब देख, हम लोग लो लगाएंगे कि वो एलिमेंट कितना हो सकता है। मिनिमम 1 हो सकता है और हाई मैक्सिमम 199 हो सकता है, क्योंकि एरे का एलिमेंट्स ही 199 तक हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब देख कि अब हम लोग लगाएंगे इंटरनल रिसर्च लो, हाई माइनस लो, तेरा ये कुछ भी कर दे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दे। ठीक है, और M1 तेरा क्या आएगा? लो प्लस हाई माइनस लो बाई 3। ये तो स्टैंडर्ड है ना, पता है ना ये सब चीज़ की क्या होता है? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा हो गया। और अब हम f फंक्शन को नाम देंगे। उसमें सपोज M1 ले लेते हैं। M1 A B N और M पास कर दे, और f ऑफ सेम ही अगर चीज़ M2 से, लाइक M1 वाला अगर M2 से बड़ा है, और हमको क्योंकि इसमें निकालना है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई इक्वल टू M2 करेंगे और एल्स लो इक्वल टू M1 करेंगे। सर वो M2 कर दीजिए, M1 ही है अभी। अच्छा सॉरी, सही बोला। ठीक है, इतना तेरा हो गया। और फिर आंसर ले ले एक, जो कि लॉन्ग मैक्स है, क्योंकि हमको मिनिमम निकालना है। और फिर लो से आई तक लूप लगा ले, इक्वल टू लो, आई लेस देन इक्वल टू हाई, आई प्लस प्लस। और हर बार आंसर में मिनिमम लगा दे, मिनिमम ऑफ एफ कोमा आई कोमा ए कोमा बी कोमा एन कोमा एन। ये हो गया। और बस लास्ट में आंसर आउटपुट कर दे। अब बस हमको वो लिखना है कि एफ फंक्शन, तो ऊपर लिख लेता हूँ मैं। उसमें पहले आएगा तेरा मिड, फिर आएगा तेरा मतलब दो वेक्टर्स आएंगे, और फिर एन और एम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देख कि यहाँ पे मैं रिजल्ट ले लेता हूँ कि कितना मूव चाहिए होगा हमको, और एल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन। लाइक पहले वेक्टर में सबको मुझे उससे बड़ा करना है, तो रेस प्लस इक्वल टू मैक्स ऑफ 0 क्यों लूंगा, क्योंकि मतलब अगर से छोटा है तो उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिड माइनस ए ऑफ आई, मतलब मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि मतलब पहले वेक्टर में सारे एलिमेंट्स को उससे बड़ा करना है। ठीक है, तो इसलिए कितना मूव चाहिए होगा, और अगर लाइक कोई एलिमेंट ऑलरेडी बड़ा है तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव नंबर को मूव्स नहीं लेंगे। ठीक है, और सेकंड यस सर। वाले में एम के लिए लूप रहेगा, और इसमें बस उल्टा होगा, बी ऑफ आई माइनस मिड, क्योंकि इसमें उल्टा है। वापस रिटर्न रेस कर दो, तो होपफुली आएगा, ये चलना चाहिए। डायरेक्ट सबमिट करते हैं, लाइक तो कौन सा था, के वाला था ना? यस सर। हाँ ठीक, सबमिट कोड यहाँ पे होता है। एक सेकंड, दिक्कत, अच्छा एक सेकंड रुक जा, कुछ दिक्कत आ रही होगी, देख लेते हैं क्या दिक्कत है।
टेस्ट केस था क्या? नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट केस क्या था। एक सेकंड रुक जा। टेस्ट केस 1 पे दिक्कत आ रहा है कि ए में लिया इनपुट, मैंने बी में लिया, एन और एम के दो बना लिए, ठीक है। और हाई लो ले लिया, लो और हाई के बीच में ये डिफरेंस कर दिया, ठीक है। हाई माइनस लो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो मिड 1 मिड 2, ठीक है। अगर अच्छा आई गेस मैंने उल्टा लिख दिया है, हाँ, क्योंकि हमको मिनिमम निकालना है ना। तो अगर M1 वाला छोटा होगा तो हम इक्वल टू मिड 2 करेंगे, क्योंकि हमको लाइक मिनिमम की तरफ लाना है, तो ऊपर वाले को हम नीचे लाएंगे, ठीक है। आई गेस अब चल जाना चाहिए। 3 आ रहा था ना, हाँ अब चल जाएगा। कौन था प्रकाश, समझ गया कि उल्टा लिखा था उसमें? यस सर। ठीक है, हो जाएगा सबमिट। ठीक है, तो हो गया सबमिट। अच्छा, आगे कौन सा था? प्रकाश क्लियर है ना इसमें? यस सर। ठीक है। अच्छा, के बाद आई गेस एल एम एन, एल एम और एन में किसी को दिक्कत, वरना ओ पे आ जाएंगे। आई गेस दिक्कत नहीं थी ना? चैट में किसी ने लिखा था? नहीं, ठीक है। तो कौन था रवि? तू माइक तो ऑन नहीं कर सकता, बट ठीक है, बट देख ले, ठीक है। तेरा जो है, हेलो। हाँ कौन था? रवि बोल रहा अच्छा। है? एल अरे मैं मोहित बोल रहा हूँ। बोल बोल। एल एम और एन में ना काफी कम सबमिशंस है। अच्छा हाँ, सही ठीक बोल है, रहा स्टिल कुछ लोग बोल नहीं रहे, तो क्या करना क्या है इसका? है। गाइस बोल दो, कोई दिक्कत, लाइक क्वेश्चन अच्छा है, मैं ये बोल रहा, ऐसा मत सोचो कि क्वेश्चन फालतू है, मैंने किया नहीं तो होगा नहीं। लाइक ये पर्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन में तुमको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। 2D प्रीफिक्सर आता है, 2D प्रीफिक्सर इसमें आएगा। देखो रवि अभी एम बोल रहा है, ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बता दो अभी, क्योंकि ऐसा हम लोग बहुत सोचते हैं ना कि बाद में कर लेंगे पूरा, ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक भाई है। बाद में तो तो नहीं हो जो पाएगा। है अभी एक ही बार में करके पूरा या फिर चलो। लाइक सुनो सुनो भाई, सुनो कि अगर ओके बाद किसी, कितने लोगों ने ओके बाद ट्राई किया है, ये बता दो। क्योंकि लोग सबमिशंस बहुत कम है, लाइक जितने लोग हैं, सारे लोगों ने तो नहीं किया होगा, ठीक है। तो लाइक अभी हम लोग ये लाइक हम लोग बता देंगे और तुम लोगों ने क्वेश्चन ट्राई भी नहीं किया, तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। तो ये भी बताओ, अगर ओ तक करना है फिर बाकी वाला किसी और दिन करेंगे, तो वो भी बोल दो, टाइम चाहिए तो। टाइम दे दीजिएगा आगे आगे के लिए। अच्छा ठीक, क्वेश्चन के गाइस लिए। जिसको टाइम चाहिए वन लिख दो चैट में। लाइक ज्यादा लोग हुए तो अभी ओ के बाद करके मतलब ओ तक करके छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, तो बस ओ वाला कर दीजिए, क्योंकि रवि बहुत टाइम से बोल रहा था। फिर लाइक देखो कितना तक हो गया। अच्छा, एम भी करना है, एम भी करना है। हाँ पता है पता है, अरे एक सेकंड रुक जा। तो ठीक है, मैं एम एन और ओ तीनों कर दूं क्या? एम एन भी आ रहा था, ठीक है। और ठीक है। ठीक है, मैं एम और एम एन ओ तक करते हैं, फिर लाइक बाकी वाला अगले दिन करेंगे, ठीक है। या फिर लाइक अगर किसी का स्पेसिफिकली किसी में डाउट है तो वो रुक जाना, लास्ट में मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, तो अभी एम वाला करते हैं, ओल्ड फ्लॉपी ड्राइव। अच्छा, जिसका डाउट था, कोई एक माइक ऑन कर लो तो मतलब इजियर होता है बोलना। अच्छा, रवि बोल रहा है कि वो भी ट्राई करना चाहता है। देखो एक्चुअली डिस्कशन सेशन में होता क्या है ना, कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के आए हो, ट्राई करके आए हो, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे कि ट्राई करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। समुद्र क्या करना है इस सीन में? अच्छा सुन सुन, ये रवि किसका डाउट ओरिजिनली था, किसका एम वाला? रवि ने लिखा रवि था। का ही था I guess। तो रवि तुझे ट्राई करना तो ट्राई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक होता है कभी कभी प्रेशर होता है, कर नहीं पाते, बट कर मतलब अगले बार से पहले लाइक हर क्वेश्चन ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। अप्रोच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन पढ़ के कुछ सोचो तो तुम्हारा वो प्रोग्रेस होगा, ठीक है।
तो क्या एम बताना है अभी एक सेकंड, इसमें? रवि तू बोल रहा है कि अभी ट्राई करना चाहता हूँ खुद से, और ट्राई किया है सर बट अप्रोच नहीं मिला, तो और ट्राई करना चाहता है क्या? अच्छा ठीक है, तो एम वाला अभी छोड़ते हैं, एन वाले पे आओ। लाइक एम, एन वाला भी अगले दिन, एम वाला भी अगले दिन डिस्कस तो होगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अच्छा ये वाला बोलो कि एन वाला किसका था डाउट? रोहन, रोहन माइक ऑन कर ले। यस सर। तो एन वाला क्वेश्चन समझ में आया था? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है, क्या लगेगा? तो इसमें टर्नरी सर्च लगाया था लेकिन एरर आ रहा था, एरर आ रहा था? अच्छा आंसर गलत आ रहा था सर। अच्छा अच्छा, टर्नरी सर्च इसमें लाइक किस वैल्यू के ऊपर लगाया? इसमें कहाँ पे लगाया भाई टर्नरी सर्च? देख, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा मैक्सिमम और मिनिमम बोल दिया है। ये तो हमने क्लास में कम से कम 5 बार तो मैंने खुद बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम दिखेगा तो उसमें सीधा सीधा बाइनरी सर्च लगा दो, होना ही है वो क्वेश्चन। अबे रोहन बता दे नहीं क्या सर, बाइनरी लगाया था, वो टर्नरी वाला दूसरा था, मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक ठीक ठीक। इसमें ये दिखाता नहीं कि बाइनरी लगेगा, क्योंकि ये तो भाई यस सर, सेम तो यस सर। वर्डिंग ही है, ये कम से कम 5 बार मैंने खुद बोला है क्लास में। यस ठीक सर, है, ये बाइनरी था। बाइनरी किसके ऊपर लगाएगा फिर? आंसर के ऊपर लगाएगा ना, कि ब्रेक यस सर, टाइम तेरा, आंसर के ऊपर। ब्रेक टाइम तेरा मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है कि एरर आ रहा था ना, तो मतलब यस इम्प्लीमेंट सर। अप्रोच आ गई तुझे इम्प्लीमेंट करने में, कहीं पे दिक्कत आ रही होगी, तो ठीक है, यस सर। मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ लाइक। बाकी किसी का अगर मतलब बाकी लोगों को क्वेश्चन क्लियर है ना, जिसको भी लाइक एम में डाउट था, शायद किसी और को था नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ। रवि तू एक बार इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है ना, तो तू लाइक माइक ऑन रख, ठीक है? सॉरी रवि नहीं, कौन था? रोहन था, सॉरी सॉरी, रोहन। यस सर। हाँ अच्छा, अब इसमें एन और के हम लोग स्टार्टिंग में लेंगे, ठीक है, इनपुट ले रहे तो नॉर्मल है। अच्छा एन स्ट्रिंग इसमें, और इसमें देख कि कौन से पार्ट्स में वो फ्री है, ठीक है, कौन से टाइम्स में वो फ्री है, उसका हम लोग एक वेक्टर बना लेंगे। और देखिए एस ऑफ आई अगर 0 है तो मतलब वो इस टाइम पे चॉकलेट खा सकता है, तो फ्री में पुश बैक कर देंगे, ठीक है। और एम में फ्री का साइज स्टोर कर लेते हैं। अब देख लो की वैल्यू 0 होगी कि वो लाइक मिनिमम मतलब वो लाइक अगर मतलब पूरा दिन ही खाली है तो वो 0 स्पेस में खा सकता है ना, मतलब अगर पूरा स्ट्रिंग है 0 0 0 0 है तो वो हर मोमेंट पे खा सकता है वो चॉकलेट, ठीक है। और हाई की वैल्यू सिर्फ स्टार्टिंग में और एंड में खा सकता है, तो क्या बोला है कि डिफरेंस क्या होगा? एक्स माइनस वाई माइनस वन, तो एन माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन होगा ना तेरा, मतलब एन माइनस टू होगा हाई, मैक्सिमम वैल्यू हाई का, ठीक है। यस सर। और आंसर इक्वल टू तेरा हाई है, क्योंकि अच्छा ये चीज बताओ कि स्टार्टिंग में आंसर का वैल्यू लो लेना है कि हाई लेना है, ये तुम लोग को पता है ना, कि स्टार्टिंग में क्या लेता है इसको आंसर का वैल्यू, ताकि मतलब अगर कभी भी आंसर मतलब कभी भी तुमको चेकर फंक्शन ट्रू ना दे तब भी आंसर आना चाहिए तुम्हारा। सर हाई। हाई, देख इसमें हाई लेंगे क्यों? क्योंकि इसमें हाई पे आंसर ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि इसमें बोला ही है कि स्टार्टिंग में और एंड में वो खा ही सकता है, ठीक है, इसीलिए बस। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी इसमें लाइक आंसर में स्टार्टिंग की वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ आंसर ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है, तो उसके लिए रॉन्ग आंसर आता है। तो इसमें लो लेस देन इक्वल टू आई हो गया, और मिड में लो प्लस आई माइनस लो बाई टू, और इफ चेकर फंक्शन में पास कर देता हूँ मिड फ्री वाला एरे एम और के, और देख अगर ट्रू हो गया ये तो आंसर तो मिड मेरा एक पॉसिबल है, बट उससे हमको छोटा आंसर भी चाहिए, तो मिड माइनस वन मतलब ढूंढेंगे हम लोग से छोटा आंसर, और नहीं तो एल्स लो इक्वल टू मिड प्लस वन, और बस आउट में जाके आंसर प्रिंट कर दो। अब हमको बनाना है चेकर फंक्शन, और इसमें बूल लिख दें, बूल चेक। इसमें मैंने लिया क्या था, मिड लिया था,
और वेक्टर ऑफ एक फ्री लिया था, उसका साइज और नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स। ठीक है, तो अब इसमें एक पॉइंटर रख रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में, ठीक है, कि मतलब अभी वो डे के स्टार्टिंग में, लाइक समझ रहा है ना, और सी इक्वल टू नम कितने चॉकलेट बार्स उसने खाए हैं अभी तक, और जब तक कि वो डे खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा। और एक्स क्या है कि अभी फ्री जो है उस मतलब फ्री ऑफ पी मतलब अभी कौन से मिनट, लाइक अभी कौन से फ्री मिनट पे है वो। ठीक है, और अभी हम लोग को जाना है कि इससे मिड टाइम मतलब मिड प्लस वन टाइम्स हम लोग आगे निकल गए। ठीक है, तो उसमें हम लोग लोअर बाउंड लगाएंगे। एक सेकंड, अच्छा सॉरी लोअर नहीं अपर बाउंड लगाएंगे, क्योंकि हमको उससे बड़ा वाला चाहिए, उससे मतलब एक बार मैं कोड लिख दूँ फिर तो समझ जाएगा। एक सेकंड मुझे कोड लिखना था, begin comma free dot end comma x plus met plus 1 minus free dot begin। हाँ रोहन देख, इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट तो समझ में आ रहा है कुछ भी रोहन? यस सर, बाकी समझ में आया सर, ये अपर बाउंड वाला नहीं आया। हाँ देख, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, अभी अगर सपोज तू लाइक सोच कि कोई टेस्ट केस ले ले, सेकंड वाला टेस्ट केस में काम पे था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, एन वाला है ना, लेकिन इसमें सेकंड टेस्ट केस जो था वो टेस्ट केस में ले लेता हूँ, इसमें रन भी कर लेता हूँ, आना चाहिए आंसर। वन क्यों आ रहा है? अच्छा इसमें थ्री आना चाहिए, एक सेकंड कहीं पे गलती नहीं है। आई गेस इसमें एन के ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया मैंने, फ्री हो गया, जीरो के लिए पुशबैक आई। ठीक है, अच्छा इसमें माइनस वन हुआ, सॉरी हाँ, अपर बाउंड से एक पहले। अब थ्री आ रहा है। अच्छा अब देख रोहन, इसमें देख हम लोग को फ्री जो है ना वो एक तो जीरो होगा फ्री एरे में, लाइक फ्री एरे क्या होगा हमारा, एक जीरो होगा। मुझे फ्री प्रिंट ही करवा देते हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। देख 0247 ये तुम्हारा फ्री है, ठीक है। यस सर। अब देख केस में क्या हो रहा है ना, स्टार्टिंग में तू जीरो पे है और तुझे चाहिए सपोज तू थ्री के लिए चेक कर रहा है, लाइक अभी मिड की वैल्यू थ्री है, तो तू थ्री के लिए चेक करेगा, और तू जीरो से लाइक तो अगर जीरो पे है और तुझे 3 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक देना है, तो तू जीरो प्लस थ्री प्लस वन मतलब अगर तू अगला चॉकलेट फोर पे खाएगा तो तेरा गैप 3 मिनट्स का होगा, है ना। यस सर। तो तू देख, तू एक्स प्लस जीरो प्लस थ्री प्लस वन उसका तू अपर बाउंड लेगा और उससे पहले वाले इंडेक्स पे तू जाएगा, समझ रहा है कि अच्छा अगर। समुद्रा, हाँ बोल। अपर बाउंड से अगर पहले वाला इंडेक्स में जा रहा है इसका मतलब वो लोअर बाउंड ही हुआ ना एक टाइप का। नहीं लोअर बाउंड है कि देख अपर बाउंड से अगर पहले वाले इंडेक्स पे जा रहे हैं, लोअर बाउंड तो बोल सकते हैं उसको। लोअर, हाँ वही लोअर बाउंड मतलब लेस देन इक्वल्स टू हाँ और मैक्सिमम होना चाहिए, अपर बाउंड मतलब जस्ट ग्रेटर देन। हाँ, मैं सही बोला, तो लोअर बाउंड भी ले सकते हैं इसको, आई गेस चलना अच्छा चाहिए। ठीक है। करके देख हाँ लेते हैं एक बार, वही। क्योंकि मैंने जब किया था तो अपर बाउंड लिया था। नहीं इसमें फोर आ रहा है, कुछ दिक्कत है, अपर बाउंड माइनस वन रहने दे इसको। ठीक है, उसमें तो ड्रैगन करके तो पता चल जाएगा, लाइक हर वक्त वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, अच्छा देख तो कहाँ पे था रोहन, देख जीरो पे है तू और तू फोर के लिए सर्च करेगा,
तो तू अगर अगला चॉकलेट 4 पे खाएगा तो तेरा चलेगा, तो तू इससे इस पे जंप कर गया, तो अब तेरा नेक्स्ट ये वाला हो गया। और सोच कि अगर तू अभी मिड का जंप मार के अगले फ्री वो वाले ब्रेक पे नहीं जा सकता, मतलब बीच के सारे वन से स्ट्रिंग में, है ना? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो तू मतलब बीच के सारे वन से, मतलब तू उतना, मतलब उससे ज्यादा, मतलब तू मिड अमाउंट ऑफ ब्रेक दे ही नहीं सकता, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है कि अगर लाइक ये नेक्स्ट जो है वो तेरा ये पी ही आ गया, मतलब इस वाले लाइक अगर तेरा सपोज ये 12 होता, ये 14 होता, ये 17 होता, तो लोअर बाउंड अपर बाउंड ऑफ 4 -1 तू करता, तो वो तेरा 0 हो जाता ना। Yes, sir. अच्छा मोहित, मैं सुन, उसमें लोअर बाउंड जो है वो तेरा, अगर सोच वो एलिमेंट उसमें है ही हाँ नहीं, तो वो लोअर बाउंड अपर बाउंड सेम ही तो रहती है ना, तो इसलिए नहीं लगता हाँ, वो। अरे समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ ठीक है ना। देख इसमें फिर हाँ अगर ऐसा होता तो तू 4 लगाता और तेरा लाइक नेक्स्ट जो होता वो 0 ही आता वापस से, मतलब तो इसमें 4 का गैप, मतलब इसमें तू आगे ही नहीं बढ़ सकता फिर इस एरे में, तो तुझे वहां पे रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है? तो मतलब अगर तू एरे में आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो लाइक तुझे मिड अमाउंट ऑफ ब्रेक देके तू चॉकलेट खा ही नहीं सकता है, समझे रोहन? Yes, sir. और इसमें ये बस कॉर्नर का हैंडल किया है मैंने कि अगर तेरा वो लास्ट वाला आ जाए और तू अभी लास्ट एलिमेंट पे पहुंचा नहीं है, मतलब तू दिन के एंडिंग में पहुंचा नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स कर दे। अगर तू दिन के एंड में पहुंच गया है तो लूप से बाहर आ जा, और हर बार करने के बाद तू पी को नेक्स्ट पे अपडेट करता है, और एक चॉकलेट बार तूने उसमें खा लिया, ये तो गिन रहा है। और लास्ट में कि सी मस्ट बी लेस देन के फॉर दिस टू बी ओके, ठीक है? मतलब तूने उससे, क्योंकि देख अगर तू बस 0 और लास्ट वाला लेगा तो इसमें तेरा लूप चलेगा बस कितने बार, इसमें बस एक ही बार तेरा लूप चलेगा, बट तेरे पास चॉकलेट बार्स 2 है, तो इसके लिए सी लेस देन के कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि एक इसमें कम काउंट हो रहा है। स्टार्टिंग मैंने 0 से किया था, बट जब तू मतलब 0, मतलब डे का स्टार्टिंग में ही तू ऑलरेडी एक खा रहा है, समझा ये वाला पार्ट? Yes, sir. ठीक है, सबमिट कर देते हैं एक बार, चलना तो चाहिए आई गेस। बस इसमें ये वाला पार्ट जो मैंने प्रिंट किया था इसको हटा देते हैं। चल गया, ठीक है? तो एन हो गया। अच्छा, अब एन भी हो गया है। अच्छा ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था अगला? तो ओ वाला, रवि ओ वाला अभी करना चाहिए कि मतलब ओ वाले पे भी तू और थोड़ा सोचेगा? अच्छा ओ वाला तो तेरा एरर था ना? हम्म। अच्छा एक काम कर, बाकी किसी को ओ में दिक्कत है? अच्छा, समुद्र एक बात बोलना है मेरे को, ठीक है? बोल बोल। तुम लोग ना जब बहुत बार बाइनरी सर्च वगैरह इम्प्लीमेंट करते होगे ना, बहुत बार मतलब गलत ही आंसर आ जाता होगा बार बार, ठीक है? और तुम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त बहुत ज्यादा सोचते होगे, तो ऐसा बहुत बार इसलिए होता है क्योंकि तुम लोग स्टैंडर्ड कोड फॉलो नहीं करते हो। खासकर बाइनरी सर्च और टर्नरी सर्च में ये होता है। तो ना इन्हीं सब में ना कोड को मतलब कि स्टैंडर्ड कोड को फॉलो करने से ज्यादा अच्छा होता है, कभी गलती नहीं होगा। मतलब तुम अगर ठीक ऐसे है। कर रहे हो ना कि लो, एक और वर्जन होता है कि लो लेस देन हाई करते हैं बाइनरी सर्च में, और उसमें लास्ट में आंसर कुछ नहीं होता, मतलब लास्ट में लो को ही प्रिंट कर देते हैं। उसको करना है तो लाइक अब तुम अगर दो कोड्स तुम्हारे दिमाग में रहेंगे तो तुमने हो सकता है कि तुमने एक आधा इसका किया आधा उसका किया, फिर इसमें +-1 का दिक्कत हो जाता है। कहीं पे तो जब तुम्हें लो +1 लिखना था तुमने लो लिख दिया, तो उसमें दिक्कत आता है, ठीक है? तो इसलिए लाइक कोई एक ही टेम्पलेट फॉलो करो तो बेहतर होगा। चल अभी एक बात बोल, तेरा तो एरर था ना, लाइक तुझे अप्रोच समझ आ गई, उसको मैं, मुझे देखना होगा कि तेरे कोड में एरर क्या है, तो उसको मैं तेरे डीएम पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? तो बाकी किसी को दिक्कत है तो बोलो ओ में कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी एक बार। अच्छा ठीक है, समझ नहीं आया, ठीक है ठीक है ठीक है, वो वाला कर देते हैं। अच्छा कौन था? हरगदीप साधु खान, माइक ऑन कर ले भाई। हाँ सर।
का मतलब क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हो तो वो तो समझ में आया। हाँ सर, लेकिन उस हिसाब से फर्स्ट टेस्ट केस और सेकंड का आंसर सेम आना चाहिए तो। फर्स्ट और सेकंड का आंसर नहीं 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 नहीं, अरे देख उसमें मूव्स लाइक तुझे मिनिमम आंसर चाहिए ना, तो इसमें अगर ऐड करके सब कुछ कर सकता है, तो मतलब सबसे एफिशिएंट ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, ऐड करना। तो ऐड कर दे सबके, लाइक तू अगर 12 ब्रिक्स ऐड कर देगा तो तेरा काम हो जाएगा। और इसमें तेरा रिमूव करना ज़्यादा सफिशिएंट मतलब एफिशिएंट है, तो इसमें रिमूव कर रहा है ताकि सबको तू वन पे ला सके, समझा। तो इसलिए तो इसमें तेरा लाइक 1 3 8 है ना, तो 1 को तो 8 पे ले जाने के लिए 7 ब्रिक्स चाहिए मुझे 7, और 3 को 8 पे ले जाने के लिए तुझे 5 लगेगा, तो 7 + 5 = 12। और इस वाले में तुझे रिमूव करना है, तो 8 को 1 पे ले जाने के लिए तुझे 7 ब्रिक्स रिमूव करने पड़ेंगे, और 3 को 1 पे ले जाने के लिए तुझे 2 ब्रिक्स चाहिए होंगे, तो 7 + 2 9 हो गया तेरा, इसलिए अलग आंसर आ रहा है। अ, कुछ क्लियर हुआ कि मतलब क्वेश्चन अब समझ में आया क्वेश्चन। नहीं सर। रुक जा, डॉक पे आ जा। मतलब डॉक मतलब मैं इसमें लिख रहा हूँ, देख ठीक है। इसमें ओ वाला है ना, टेस्ट केस 1 और टेस्ट केस 2। तो देख इसमें तेरे पास एक 1 हाइट का पिलर है, एक 3 हाइट का, एक 8 हाइट का है, ठीक है। इसमें एडिंग के लिए 1 कॉस्ट चाहिए तुझे, तो तू ऐड 7 ब्रिक्स टू पिलर 1 करेगा, तो तुझे 7 कॉस्ट चाहिए होगा। ऐड ऐड 5 ब्रिक्स टू पिलर 2, तो तुझे 5 चाहिए होगा कॉस्ट, ठीक है। टोटल तेरे पास कॉस्ट इक्वल टू 12 आ गया। इतना समझ में आया कि कैसे 12 आया अर्घदीप? हेलो। हाँ सर। तो 12 कैसे आया समझ में आया इसमें, टेस्ट केस 1 में? भाई हाँ बोल या ना बोल, नहीं आया तो वो भी बोल दे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ देख, तो इसमें पहले बता कि ये 3 100 और 1 3 8 का मतलब क्या है। कि तेरे पास 3 पिलर्स है ऑफ हाइट्स 1 3 and 8, और तुझे तेरे पास 3 ऑपरेशन है, तुझे कोई भी एक ब्रिक ब्रिक तो ऐड कर सकता है, उसके लिए तुझे 1 रुपये लगेगा। तू कोई भी ब्रिक एक रिमूव कर सकता है कहीं से भी, तुझे उसके लिए 100 रुपये लगेंगे। और तू कोई भी एक ब्रिक उठा के कहीं से कहीं पर रख सकता है, उसके लिए तुझे 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो अब तुझे बोलना है कि मिनिमम कितने रुपए में तू ये सारे पिलर्स को इक्वल हाइट का बना सकता है। तो तू अगर पहले पिलर में 7 ब्रिक्स ऐड करेगा तो उसका हाइट 8 हो जाएगा, तो उसका उसके लिए तुझे 7 कॉस्ट लगेगा, लाइक 7 रुपये लगेंगे। और सेकंड पिलर में तुझे अगर तू 5 ब्रिक्स ऐड करेगा तो उसका हाइट 8 हो जाएगा सबका, तो उसमें तुझे भी 5 रुपये लगेंगे, तो तेरा टोटल कॉस्ट 12 हो गया। अब आया समझ में? हाँ सर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला डिस्कस देख, इसमें तेरे पास सबसे चीपेस्ट ऑपरेशन है कि रिमूव करेगा तू, ये 1 है जो ये रिमूव करने का कॉस्ट है। तो रिमूव रिमूव कितना, 2 ब्रिक्स फ्रॉम पिलर 2, तो इसके लिए तुझे कितना चाहिए होगा, 2 कॉस्ट। और रिमूव 7 ब्रिक्स फ्रॉम पिलर 3, इसके लिए तुझे 7 कॉस्ट, तो टोटल 9 कॉस्ट हो गया तेरा। समझ में अब, लाइक इस वाले टेस्ट केस में 9 क्यों आंसर आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर, समझ गए। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसे करके तुझे मिनिमम लाना पड़ेगा, लाइक मिनिमम कितना कॉस्ट में तो सबको इक्वल कर सकता है, तो सारे पिलर्स इक्वल हो जाए। तो ठीक है, तो इसमें अप्रोच देखना है एक बार कि देख तू एक ब्रिक ऐड कर रहा है, लाइक एडिंग प्लस रिमूविंग इज इक्विवेलेंट टू मूविंग ना,
ये समझ में आया कि एडिंग प्लस रिमूविंग ये करना और एक मूव वाला ऐड करना, ये दोनों सेम चीज़ है। हाँ सर। तो लाइक हम लोग जो मूविंग का कॉस्ट है इक्वल टू हम लोग मिनिमम ऑफ एम कॉमा ए प्लस आर लिख सकते हैं कि मतलब ए मतलब एडिंग प्लस रिमूविंग का कॉस्ट अगर वो मतलब ए प्लस आर ये वैल्यू अगर तेरे एम से छोटी है तो भाई तू मूविंग का कॉस्ट को वही लिख दे कि मूविंग का कॉस्ट वही है। ठीक है, सपोज ए इक्वल टू तेरा 2 है मतलब 1 है, आर इक्वल टू तेरा 3 है और एम इक्वल टू तेरा 100 है, तो मूविंग के कॉस्ट को बोल सकते हैं कि नहीं 100 तो नहीं होगा, ये एट मैक्स 4 हो सकता है। क्योंकि अगर तू मूव करने जाएगा तो देखना है 100 रुपये चाहिए होंगे, तो उससे ज़्यादा एडवांटेजियस तेरे पास यही होगा ना कि तू एक जगह से एक ब्रेक रिमूव कर ले और एक जगह पे वो मतलब एक और जगह पे कोई ब्रेक ऐड कर दे, तो उसमें तुझे बस 4 रुपये लगेंगे। तो ये लाइन समझ में है कि ये मैं करूँगा एम इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कॉमा ए प्लस आर। हाँ सर। अच्छा, अब देख कि तेरा क्या है कि अब तू बस कुछ नहीं, अब बस टर्नरी सर्च लगाएगा कि हर एक मतलब तेरे पास एक टेस्ट केस ले लेते हैं कुछ भी, सपोज ये वाला है, एक सेकंड, ये वाला टेस्ट केस है तेरे पास और इसमें तेरे पास ऐसा है और सपोज तो अभी 4 लाइक वी आर ट्राइंग टू मेक ऑल walls ऑफ हाइट 4। ठीक है, तो देख इसमें तो क्या करेगा कि स्टार्टिंग में देख तू कि जो पिलर 1 है उसमें मतलब तुझे टोटल कितने ब्रेक्स रिमूव करने होंगे, टोटल कितने ब्रेक्स तुझे ऐड करने होंगे वो तो पहले काउंट कर। ठीक है, तो स्टार्टिंग के टोटल ब्रेक्स कितने तुझे रिमूव करने होंगे। पिलर 1 से तुझे एक ब्रेक हटाना पड़ेगा क्योंकि उसका लेंथ अभी 5 है, तुझे 4 बनाना है। ठीक है, सेकंड वाले से भी तुझे एक हटाना पड़ेगा, थर्ड वाले से तुझे एक ऐड करना पड़ेगा, फोर्थ वाले पे तुझे 2 हटाने पड़ेंगे और फिफ्थ वाले पे तुझे एक हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल तेरा कितना हुआ कि 6 रिमूव करने हैं और एक ऐड करना है। इतना तक क्लियर है। हाँ सर। अब देख कि तुझे 6 रिमूव करने हैं और एक ऐड करना है, मतलब नेट तुझे 5 रिमूव तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो तुझे 5 ब्रिक्स रिमूव करने ही होंगे। ठीक है, हाँ सर। अच्छा तो स्टार्टिंग में 5 इंटू आर लिख दे कि तुझे इतना कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। अब तुझे इसके बाद मूव करना है, कितना मूव करना है कि देख तूने 5 ब्रिक्स रिमूव कर दिए, तो यहाँ से एक चला गया, यहाँ से एक चला गया, यहाँ से 2 चले गए, 4 और इसमें 5 जो है, हाँ अब बस ये वाला बचा रहा। और देख तो रिमूव कैसे करेगा ना, तो रिमूव कहाँ से करेगा जहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रिक्स थे, और तो रिमूव ऐसे ही करेगा कि मतलब वो बस जो टारगेट हाइट हमारा है उस तक जाके वो रुक जाए। ठीक है, तो मतलब अगर 5 है तो उसमें से एक ब्रिक हटाया तो अब 4 बन गया, अब हम 4 ही बनाना चाह रहे थे सारे वॉल्स को, तो हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे, हम फिर अगले वाले से मूव करेंगे, उसमें से और रिमूव नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उसमें से हम लोग रिमूव कर दिए तो बाद में हमको वहाँ पे मूव भी करना होगा, तो वो रिडंडेंट ऑपरेशन है तेरा। ठीक है, इतना किया और प्लस तुझे बस अब एक जो ऐड करना था उसको तुझे बाई मूविंग तुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि जो रिमूव कर दिया मतलब जो तूने रिमूव किया था वो तूने रिमूव कर ही दिया है, तो प्लस 1 इंटू एम। ठीक है, तो इसका कॉस्ट ये होगा। समझ में आया अर्घदीप। हाँ सर। तो ठीक है, अब बस ऐसे बस हम लोग को कॉस्ट निकालना है और लाइक वॉल के हाइट के ऊपर हम लोग टर्न रेडियस लगा देंगे तो हो जाएगा। कोड देख ले एक बार, मैं कर देता हूँ कोड। मेरा VS कोड दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है, देख ले भाई। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि NMNARM इसको इनपुट लेना होगा हमको। ठीक है, और एक वेक्टर होगा हमारे पास जिसमें हाइट्स और पिलर्स रहेंगे। और एम स्टार्टिंग में ऐसा होना कि मिनिमम ऑफ एम कॉमा ए प्लस आर कर देंगे। ठीक है, और लो तेरा क्या है कि कितना मिनिमम तेरा हो सकता है कॉस्ट, स्टार्टिंग में इक्वल होगा सारे, अगर सारी कॉस्ट बोल रहा हूँ कितना मिनिमम तेरा हाइट हो सकता है इक्वल, अगर स्टार्टिंग में कोई हाइट मतलब सारी एम्प्टी हुए वॉल्स तो हाइट तेरा मिनिमम 0 होगा। और हाई कितना हो सकता है मेरा मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम हाइट वाला वॉल है तो सबको उसी हाइट का बना दे, तो तेरा मैक्सिमम हो सकता है उसका मैक्स एलिमेंट ऑफ वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड।
ठीक है, और बस अब लो मतलब हाई माइनस लो, जब तक तेरा क्या कर ले 5 कर ले, ऐसा है, टर्न से लगाना है क्योंकि, तो m1 इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 3, और m2 तेरा हाई माइनस ये चीज़, और अब चेक कर कि f ऑफ m1 पास कर दे, n a r m सब पास कर दे उसमें, और v भी पास कर दे। अगर ये लेस देन m2 का है तो हम लोग क्या करेंगे, हाई इक्वल टू m2, क्योंकि हमको मिनिमम कॉस्ट चाहिए, और वरना लो इक्वल टू m1। हो गया। अब लास्ट में बस एक आंसर ले ले जो कि लॉन्ग मैक्स है तेरा, और i इक्वल टू 0, आई 0 नहीं, लो से हाई तक लगा दे एक लूप, जिसमें आंसर इक्वल टू मिनिमम करेगा उसका, मिनिमम आंसर कॉमा एफ ऑफ आई कॉमा एन कॉमा ए आर एम पी। ठीक है। हाँ सर। बोल, दिक्कत है कुछ? अब एफ वाला हम लोग लिखेंगे फंक्शन, यहाँ तक क्लियर है ना, कि मैंने बस नॉर्मल टर्नरीज लगाया है। हाँ सर। ठीक है, और अब देख कि फंक्शन हम लोग बनाएंगे, तो इसमें स्टार्टिंग में अच्छा मिड आएगा, तेरा जो वेक्टर है ये भी होगा। अच्छा, अब देख कि टू बी एडेड है 0 अभी तेरे पास, काउंट करेगा तू कि टू बी एडेड और टू बी रिमूव कितना कितना है तेरे पास। अब पूरे एरे को ट्रैवर्स कर, और ओ शिट, हाँ, अब देख कि अगर v of i इज ग्रेटर देन मिड, तो इसका मतलब क्या है कि तुझे रिमूव करना है tbr प्लस इक्वल टू v of i माइनस मिड, है ना। और एल्स में क्या करना है कि टू बी एडेड करना, मतलब फिर तो ऐड करना है, अगर v of i छोटा हुआ मिड से तो प्लस इक्वल टू इसका उल्टा, मिड माइनस v of i। ठीक है, तो इफ tba इज ग्रेटर देन tbr, मतलब तुझे अगर ऐड ही करना है नेट, मतलब नेट तेरा ऐड ही होगा ब्रिक्स, तो तू एक सम ले ले, इसमें इक्वल टू तो क्या करेगा कि पहले तू ऐड कर देगा tba माइनस tbr नंबर ऑफ ब्रिक्स स्टार ए, प्लस, देख अब तूने ऐड कर दिया, अब तुझे जहां जहां से रिमूव करना था वहां वहां पे तुझे मूव के थ्रू तुझे रिमूव करना होगा, तो tbr इनटू मूव, समझा। हाँ सर। और सिमिलरली उल्टा तेरा सम यहाँ पे क्या होगा कि tbr माइनस tba, ये स्टार, ये क्या होगा आर होगा, क्योंकि हमको इतना हमको नेट रिमूव करना है, और फिर तू जहाँ पे ऐड कर रहा था वहां पे तुझे वाया मूव ही तुझे उस वाले पिलर्स पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तू अल्टीमेटली जितना रिमूव करना था कर चुका है तू रिमूव। ठीक है, और बस दोनों केस में रिटर्न कर दो सम। तो आई एम होपिंग कि चलना चाहिए, कर लेते एक बार टेस्ट। तो सारे पास हो गए, सबमिट मारते हैं।
तो हो गया ना? अगर कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। अच्छा तो अभी तो आगे नहीं बढ़ेंगे अभी, बाकी तुम लोग ट्राई करो और लाइक दिक्कत हुआ तो बोलना। अ, किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो अच्छा, एक बात कहा समुद्र, बोल। देखो गाइज, होता क्या है ना, हम लोग ये एक्चुअली कोई कॉन्टेस्ट जैसा नहीं है, ठीक है? हम लोग रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट करके नहीं रखते हैं इसमें। तो ऐसा हो सकता है तुम लोग अगर बहुत नीचे हो तो तुम्हें 800 का सवाल भी मिल जाए, तुम्हें 1200 का सवाल भी मिल जाए, काफी सस्ता सा सवाल हो वो, ठीक है? तो ये होता है ताकि तुम, ये कॉन्टेस्ट इसलिए ताकि तुम सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो, नया चीज सीखो, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो नीचे वाला प्रॉब्लम्स हो काफी डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ये लॉन्ग जंप से ना ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो देना ही नहीं था यहाँ पर, ठीक है? तो अगर ये बहुत ज्यादा नीचे है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कोड आइसिंग वाले कॉन्टेस्ट में, ठीक है? और मैं कि लॉन्ग कॉन्टेस्ट, तो तुम लोग उस हिसाब से करना, ऐसा मत सोचना कि नीचे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सारा क्वेश्चंस को एक बार रीड करना है, सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, नहीं होगा तब डाउट पूछना, ठीक है? और ये अपने दोस्तों को ही बता देना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ नीचे आते आते बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, सिर्फ 2 लोगों ने। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी है। तो ये देखो ओ तक तो हमने कर लिया, बाकी एंड समुद्र, हाँ बोल। हाँ बोल बोल। फिर बंद करते क्लास, और क्या? और किसी को कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से, सब ट्राई कर लेना लेकिन सारा क्वेश्चंस। हाँ डाउट है तो बताओ, वरना लाइक क्लास एंड कर सकते हैं। लाइक जिनको डाउट नहीं है वो लोग लीव कर लो, क्योंकि क्लास एंड हो चुकी है। बाकी जो बचे रहेंगे तो